मैं अशोक कुमार शर्मा, श्री कृष्ण जानकी सरस्वती शिशु मंदिर, गांधी कॉलोनी, मुजफ्फरनगर में आप सभी प्रिय छात्रों का विद्या भारती यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज भैया बहनों हम पढ़ेंगे कक्षा षष्ठ विषय हिंदी, उप विषय पद। इसका प्रकरण है वीरों की पूजा। इसके लेखक पंडित श्याम नारायण पांडे। इनका एक छोटा सा परिचय मैं आपके सामने रखता हूं। पंडित श्याम नारायण पांडे का जन्म 1907 को आजमगढ़ जिले के डुमराव गांव में हुआ था। इनके पिता श्री रामाज्ञा पांडे संस्कृत के महान विद्वान थे। वे काशी में वीर रस के अद्भुत कवियों में से एक थे। वे प्रसिद्ध साहित्याचार्य थे। उनके द्वारा रचित खंड काव्य हल्दी घाटी, जौहर, गोरा का वध, जय हनुमान, त्रेता युग के दो वीर, तुमुल, माधव, रिमझिम, आंसू के कण बहुत प्रसिद्ध हुए। हल्दी घाटी पर आपको देव पुरस्कार प्राप्त हुआ। वीरता की अभिनव कलियों में भारत माता की वंदना करने वाले ओजस्वी कवि पंडित श्याम नारायण पांडे का निधन अपने पैतृक गांव डुमराव में सन 1991 में हुआ। इनका प्रसिद्ध प्रकरण वीरों की पूजा, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। एक बार इसका सस्वर वाचन मैं करूंगा, उसके बाद आप भैया बहन दोहराएंगे। पहले एक बार ध्यान से सुनेंगे। बड़ी अच्छी कविता वीरों की पूजा कवि ने रचना की है। ध्यान से सुनेंगे। थाल सजा कर किसे पूजने चले प्रातः ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, चले झूमते मस्ती से तुम क्या अपना पत आए भूम। कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी। यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। कहाँ चले तुम सन्यासी। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी। तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर, अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। जहां आन पर माँ बहनों की, जहां आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली। वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। जय माँ की जय जय बोली। सुंदरियों ने जहां देश हित, सुंदरियों ने जहां देश हित जौहर व्रत करना सीखा। स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा, बच्चों ने भी मरना सीखा। मैं जा रहा पूजा करने,
वही जा रहा पूजा करने, लेने सतियों की पग धूल। वही हमारा दीप जलेगा, वही चढ़ेगा माला फूल। वही हमारा दीप जलेगा, वही चढ़ेगा माला फूल। ये थी पंडित श्यामनारायण पांडे जी की सुंदर रचना। अब एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलेंगे। थाल सजा कर किसे पूजने, चले प्रात ही मत वाले। थाल सजा कर किसे पूजने, चले प्रात ही मत वाले। कहाँ चले तुम राम नाम का, पीतांबर तन पर डाले। कहाँ चले तुम राम नाम का, पीतांबर तन पर डाले। शाबाश, लय से बोलना। चले झूमते मस्ती से तुम, चले झूमते मस्ती से तुम। क्या अपना पत आए भूल, क्या अपना पत आए भूल। कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। बोलिए। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर प्रयाग न गंगा सागर। इधर न रामेश्वर काशी, इधर न रामेश्वर काशी। यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। कहाँ चले तुम सन्यासी। अपने मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न जाना गंगा सागर। मुझे न रामेश्वर काशी, मुझे न रामेश्वर काशी। तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर, अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर। सुनकर बैरी की बोली, बोलो। सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी नंगी तलवारें ले जवानों की टोली। जहां आन पर माँ बहनों की, जहां आन पर माँ बहनों की। जला जला पावन होली, जला जला पावन होली। वीर मंडली गर्वित स्वर से, वीर मंडली गर्वित स्वर से। जय माँ की जय जय बोली। सुंदरियों ने जहाँ देश हित, सुंदरियों ने जहाँ देश हित। जो हर व्रत करना सीखा, सुंदरियों ने जहाँ देश हित। जो हर व्रत करना सीखा। स्वतंत्रता के लिए जहाँ बच्चों ने मरना सीखा। स्वतंत्रता के लिए जहाँ बच्चों ने भी मरना सीखा। शाबाश। अब आपको इस कविता का प्रसंग, इस कविता ने कवि में क्या बताने का, हमें भैया बहनों क्या समझाने का कवि का क्या उद्देश्य है। इस कविता में कवि ने प्रसंग है, इस कविता में वीर पुरुषों के बारे में बताया है कि वीर पुरुषों के किस तरह के होते हैं। उससे पहले इसका शाब्दिक अर्थ बताने से पहले थोड़ा सा इसके जो कठिन शब्द हैं, प्रात, प्रात मैंने प्रातः का समय। दीप, दीपक, दिया। अचल, स्थिर, अडिग, जो चल ना सके। दुर्ग, किला। आन, सम्मान, आदर। पथ, मार्ग, रास्ता। पीतांबर, पीले वस्त्र। बैरी, दुश्मन। इसके साथ ही आपको थोड़ा सा इसका भावार्थ प्रसंग में है। कवि ने कविता में वीर पुरुषों के बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि वीर पुरुषों के बलिदान का स्थान जहां होने
उन्होंने देश की खातिर अपनी जान दी, वही स्थान मंदिर है। अर्थात वीर पुरुष जहां बलिदान हो गए वह मंदिर से भी बढ़कर है। इसके प्रथम 4 पंक्तियों का अर्थ मैं पहले बताऊंगा। थाल सजा कर किसे पूजने, चले प्रात ही मत वाले, कहां चले तुम राम नाम का, पीतांबर तन पर डाले, चले झूमते मस्ती से तुम, क्या अपना पत आए भूल, कहां तुम्हारा दीप जलेगा, कहां चढ़ेगा माला फूल। इसका प्रसंग मैंने बताया, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक उदिता से लिया गया है। इसके रचयिता पंडित श्याम नारायण पांडे जी हैं। इसके भावार्थ में कह रहे हैं कि ये सन्यासी, तुम मस्ती से झूमते हुए कहां जा रहे हो? थाल सजाकर आपने फूल माला और दीपक इसमें रखा हुआ है, पीतांबर तुमने तन पर डाले हुए हैं, पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, कहां तुम्हारा दीप जलेगा, कहां चढ़ेगा, तुम्हारा यह दीप कहां जलेगा और ये माला कहां चढ़ेगी। और कवि आगे कहते हैं, सन्यासी से पूछता है, इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी। हे विप्रवर, हे पंडित जी, हे सन्यासी, इधर तो न तो प्रयाग है, न गंगा है, न इधर रामेश्वर है, न इधर काशी है, यहां किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहां चले तुम सन्यासी, तुम्हारा इधर कौन सा तीर्थ है, इधर कहां जा रहे हो? कवि बहुत अच्छी प्रकार उस सन्यासी से पूछ रहे हैं और वो उत्तर देते हैं, मुझे न जाना गंगा सागर, हे मुझे ना तो गंगा सागर जाना है, मुझे न जाना गंगा सागर, यानी मुझे प्रयाग नहीं जाना है, मुझे न रामेश्वर काशी, और ना ही मुझे रामेश्वर जाना है, ना ही मुझे काशी जी जाना है, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। मेरी जो आंखें प्यासी हैं वो तीर्थों के राजा, कवि ने चित्तौड़ को तीर्थों का राजा बताया है। तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी, और चित्तौड़ का कवि ने बताया है, कवि ने पूछने पर सन्यासी ने बताया कि मुझे किसी भी तीर्थ स्थल पर नहीं जाना, मेरी तो आंखें चित्तौड़ के उस किले को देखने के लिए प्यासी हैं, मेरे लिए तो वही तीर्थराज है, क्योंकि वहां कई वीरों ने दुश्मनों का मुकाबला करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। क्यों? जहां आन पर मां अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर, सुनकर बैरी की बोली, यदि उन्हें पता लगा कि हमारे किले पर कोई आक्रमण करने वाला है तो तुरंत तलवारें लेकर निकल पड़े और अपनी आन बान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, लेकिन अपने किले पर दुश्मन का छाया नहीं पड़ने दिया। जहां निकल पड़े नंगी तलवारें, जहां जवानों की टोली, और वे लोग किसी के भी आदेश का इंतजार नहीं करते, तुरंत दुश्मन पर टूट पड़े। जहां आन पर मां बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय मां की जय जय बोली। कि कई बार दुश्मनों ने उस चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया कि बड़ा ही स्वतंत्र था, वहां के जवानों ने अपनी रक्षा हेतु तलवार हाथ में लेकर निकल पड़े। मैं ऐसे किले को देखने जा रहा हूं, मैं ऐसे चित्तौड़ के किले को देखने जा रहा हूं जहां पर वीरों ने अपनी मां बहनों की आन बचाने के लिए दुश्मनों की मंडली ने गर्व से साथ अपनी भारत माता की जय, भारत माता की जय नारे लगाए। जहां आन पर मां बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय मां की जय जय बोली। सुंदरियों ने जहां देश हित, और आगे सन्यासी बताते हैं, सुंदरियों ने जहां देश हित जो हर व्रत करना सीखा, कि देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की भलाई के लिए सुंदरियों ने जो हर व्रत का अपने आप को अग्नि में जला दिया, जो हर व्रत करना सीखा।
स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना और जो उस स्थान पर जा रहा हूं मैं, उस चित्तौड़ में जा रहा हूं, जहां जो छोटे छोटे बच्चों ने स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा। कैसे रहे में लोग, कैसे वीर बच्चे थे। चित्तौड़ का किला एक ऐसा स्थान है जहां पर स्त्रियों ने देश की रक्षा के लिए वह अपनी आन बचाने के लिए अग्नि में प्रवेश करना सीखा, और जहां पर बच्चों ने स्वतंत्रता के लिए युद्ध करते करते प्राण त्याग दिए। मैं ऐसे स्थान तीर्थराज चित्तौड़ पर जा रहा हूं और मेरी आंखें वहां का किला देखने के लिए लालायित हैं। सन्यासी कहते हैं, वही जा रहा पूजा करने, लेने सतियों की पग धूल। मैं वहीं जा रहा हूं पूजा करने, और वहां पे मैं जाकर जो सती हुई हैं उनके पैरों की चरण धूली, उनके रजकन, पैरों के रजकन लेकर ही आऊंगा। वहीं जा रहा पूजा करने, लेने सतियों की पग धूल। वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। और सन्यासी अंत में कहते हैं कि जो मेरा दीपक है ना, ये हमारा जो दीपक है वहीं जलेगा, और उन्हीं के पैरों में, उन्हीं के चरणों में ये पुष्प अर्पित करूंगा, वहीं मैं ये मालाएं अर्पित करूंगा। इसमें कवि ने बड़ा ही सुंदर रचना की है। अब इसका थोड़े एक दो प्रश्न पंक्ति से ही बनते हैं। आप भी, सन्यासी क्या लेकर जा रहे थे? सन्यासी हाथ में थाली लिए हुए थे, थाली में पुष्प थे और थाली में दीपक था। सन्यासी कहां जाना चाहते थे? सन्यासी तीर्थराज चित्तौड़ जाना चाहते थे। वह क्यों जाना चाहते थे? सन्यासी कवि के प्रश्न का उत्तर देता है कि मुझे तीर्थराज चित्तौड़ जाना है, मुझे ना रामेश्वर जाना है ना काशी जाना है। सन्यासी पूजा हेतु चित्तौड़ दुर्ग ही क्यों देखना चाहता था? क्योंकि सन्यासी को ने सुना था कि वहां के स्त्री पुरुष बच्चे महिलाएं सभी वीर हैं और देश की आन बान के लिए, देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। आज भी उनकी गाथाएं प्रसिद्ध हैं। धन्यवाद।